देखिए, कल का वीडियो जो मैंने बनाया था वो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, वीडियो क्वालिटी उसमें कुछ अच्छी नहीं थी। हम इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाया। देखो, जैसे हर इंसान जो है या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिनको सेल बोलते हैं, लेकिन सेल खुद जो है छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये जो सेल के अंदर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये इन्हीं को हम ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में। देखो, एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है एनिमल सेल के बाहर, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, या इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तीनों इसी के नाम है। और ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, ये जो लेयर है बाहर सेल मेम्ब्रेन की। और ये प्रोटीन क्या होता है, ये नाइट्रोजन से भरे हुए कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे सबस्टांसेस होते हैं। लिपिड्स मने फैट्स, आप समझो चर्बी वगैरह। तो इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ऐसे सबस्टांसेस होते हैं ये। और इस सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसी की बनी हुई होती है। ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चीज़ों को सिलेक्ट करके ही सेल से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाने देती है, और वहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट करके ही अंदर आने देती है, जिसे आप छाननी समझो। ठीक है। वो क्या करती है, तरल चीज़ों को, साफ चीज़ों को नीचे आने देती है, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको ऊपर ही रखती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही एक ऐसी चादर है, परत है, जो सेल को डैमेज से बचाती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल चीज़ों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, आपको यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको लाइजोजोम बोलते हैं, और इनको सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। आप समझिए, इनमें केमिकल्स भरे होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं, हजम करने का काम करते हैं। इनको सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ जाएगा किसी भी कारण से, तो ये उसको डाइजेस्ट कर लेता है। वो ऑर्गेनिज्म अगर यहाँ आ गया, अगर यहाँ सेल में रह गया, तो सेल को वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्या करता है, इसमें ऑर्गेनिज्म आ जाता है, और अगर आ गया तो ये क्या करता है, उसको एंजाइम डाल के, डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से उसको ये कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, और सेल को डैमेज होने से बचाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये लाइसोसोम खुद ही भ्रष्ट हो जाता है और सेल को डैमेज कर देता है, सेल के जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं इनको खा लेता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। सेल ने अपने साथ आत्महत्या करने वाला बैग जो है वो लिया है। ठीक है। फिर ये जो देखिए, ये है सेंट्रोजोम, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है आपको, सेंट्रोजोम। ठीक है। ये सन जैसा है, ये आगे वाला पोर्शन है इस पाइप का। सेंट्रोजोम क्या होता है, जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, या छोटे छोटे जो ट्यूबें होती हैं, उनका ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ये। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का मतलब है कि बहुत सारी ट्यूबें यहाँ आके मिलती हैं, छोटी छोटी ट्यूबें, उनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिस्कवर किया था पॉटर एंड थॉमसन ने 1945 में। ये क्या है, और ये क्या है, फॉर्म द स्केटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल का जो फ्रेमवर्क है, ये ढांचा जो है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तैयार करता है। ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, और ये सरफेस भी प्रोवाइड करता है मटेरियल बनने में। सेल के अंदर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मटेरियल बनने में, जैसे प्रोटीन बनाने होंगे, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और लिपिड्स एसईआर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। देखो, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम। यहाँ मैंने लिखा है राइबोसोम, इन दानों दानों को बोलते हैं। और इनको डिस्कवर किया था जॉर्ज पैलेडे 1955 में। इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। जो प्रोटीन सेल के अंदर बनते हैं वो राइबोसोम में ही बनते हैं, और ये विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये लगे होते हैं राइबोसोम्स, दाने दाने जैसे, तब इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये खुरदरा जैसा हो जाता है। और जो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना इन राइबोसोम के होता है, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पे चलते हैं हम आगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये फोल्ड जैसा, ये है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस। ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है सबस्टांसेस को। जैसे प्रोटीन वगैरह बनाया राइबोसोम ने, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको सजाएगा ताकि दूसरी जगह उसको पहुंचाया जा सके। और ये मदद करता है पैकेजिंग में भी, पैक करने में सबस्टांसेस जैसे प्रोटीन वगैरह है। ये डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, कैमिलियो गोल्गी नाम है उसका, उसी के नाम पे इसका नाम गोल्गी बॉडी पड़ा है।
1898 में डिस्कवर किया था। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही निकलता है ये। और ये मदद करता है लाइसोसोम बनाने में, गोल्गी बॉडी जो है लाइसोसोम बनाने में मदद करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद करता है। फिर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी को बोला जाता है। यही पूरे सेल में पावर, शक्ति का जो केंद्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, यही शक्ति देता है बाकी काम होने के लिए सेल में। ठीक है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है सेल। इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये जो टर्म है, ये नाम जो है ये कार्ल बेंडा ने दिया था 1898 में। ठीक है, और ये एनर्जी को स्टोर करता है, किस शक्ल में स्टोर करता है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था अल्बर्ट वॉन कोलिकर, KOLIKER, इन 1857 में। ठीक है, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये खाली खाली, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत कम होते हैं, वो हम डिफरेंस में पढ़ेंगे। तो ये वैक्यूल्स होते हैं खाली डब्बे जैसे, बॉक्सेस जैसे, और इनमें क्या स्टोर रहता है? कभी खाना भी स्टोर रहता है सेल के अंदर, और कभी टॉक्सिक मटेरियल, जहर वगैरह भी, पदार्थ भी इसमें रहते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो टर्जिडिटी है सेल में। टर्जिडिटी का मतलब है जो फूलापन है ना सेल में, फूला हुआ सेल, उसमें फुलाने में मदद करता है ये वैक्यूल्स। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में वैक्यूल्स को। ठीक है, इनमें बहुत कम होते हैं। अब यहाँ चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बताया आपको लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो अंदर होता है, एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, सेल के अंदर क्या होता है? जेल जैसा सबस्टांस होता है। सेल के अंदर जेल जैसा सबस्टांस होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सबस्टांस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नाउन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेल, जैसे सेल के अंदर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, वो मैंने वीडियो जब बनाया था वहाँ बताया था, रॉबर्ट हुक ने जब देखा था डॉट डॉट बीच में, तो ये न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको बॉस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी काम सेल के अंदर, जो भी सेल फंक्शन करेगा, चीज़ कितनी बनानी है, कहाँ पहुँचानी है, वो उसमें मदद करता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वो बताता है कैसे करना है, क्या करना है, वैसे वही काम न्यूक्लियस का, इसलिए इसको बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस इज नाउन एज द बॉस ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। फिर हम यहाँ बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, जैसे सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये है न्यूक्लोप्लाज्म। ठीक है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से इसको न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही है थोड़ा एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और वो जो है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। कल की वीडियो बहुत ख़राब बनी थी, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाई ताकि आपको समझ आ जाए। जितनी वीडियो लंबी बनती है उसमें डाउनलोड होने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियो बने और आप तक पहुँचे। थैंक यू।